हाँ फिर मेरा नाम है अश्मित, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये वाला लेक्चर नंबर 8 किसका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक हम अच्छे से सब कुछ कवर करके डिटेल में हाँ गया जेएमएस के क्वेश्चन, सारे जे एडवांस के क्वेश्चन, सारे जेएमएस के टॉपिक, जे एडवांस के टॉपिक सिस्टमेटिक वे में पीवाईक्यू के साथ हम सब कुछ कवर कर रहे थे। हाँ भैया, तो इससे पहले लेक्चर नंबर 7 तक हम काफी कुछ पढ़ चुके थे। हाँ भैया, काफी कुछ पढ़ते हुए तभी हम थर्मोडायनामिक्स में भैया हमें कुछ सीख मिली। मैंने कहा क्या सीख मिली भैया, ये हमें लेक्चर ये जो हमें चैप्टर है पता है टफ इसलिए लगता है भैया क्योंकि जेई एडवांस और जेईएमएस का जो सिलेबस है भैया, ये पता है न्यूमेरिकल तो बनाते हैं, मानते हैं, ठीक है मानते हैं न्यूमेरिकल बनाते हैं, पर न्यूमेरिकल पहले पता है एक स्टेप आता है क्या भैया इस चैप्टर को पढ़ने का। हाँ भैया ठीक है मानते हैं, पर उससे पहले भी एक स्टेप आता है। उस चैप्टर को पढ़ने के दौरान भैया जो पैरेलल पे चलता है भैया, वो स्टेप क्या होता है भैया पता है, इस थ्योरी को ना सॉरी इस चैप्टर को ना भैया, इसकी जो थ्योरी है भैया इसको क्रश करके पढ़ना। जो टीचर ने आपको थ्योरी को क्रश करके पढ़ाया है, अच्छे तरीके से पढ़ाया है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराया है, उसके बाद फॉर्मूले को बताया है, अच्छे से ड्राइव करके बताया, बिलीव में वो बच्चा जाके फोड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। बात आई थिंक सही है मेरे हिसाब से, ठीक है भैया। तो आपका क्या प्रोसेस, मैंने कहा यही प्रोसेस मेरा भी है, मैं भी इतने सारे लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। हम सभी में थ्योरी के साथ सब कुछ कवर कर रहे हैं डिटेल में भैया। और हाँ भैया सारी चीजें रिलेवेंट है, सब कुछ डिटेल में कवर कर रहे हैं। क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम सब कुछ बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक कवर कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 7 तक हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में 80% सिलेबस अपना खत्म कर लिया था, जिसमें मैंने थर्मोडायनामिक्स के वर्क इंक्लूड करना सिखाया था आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब भैया आइसोथर्मल प्रोसेस एक छोटा सा प्रोसेस है भैया, मैंने कहा छोटा सा नहीं है, वो लेक्चर देखो पूरा लेक्चर ही इसी से बसा हुआ है। हाँ भैया ठीक है, आप थोड़ा सा रिवाइज कराओ ना ओनली। मैंने कहा चलो ठीक है रिवाइज कराता हूँ। भैया आइसोथर्मल प्रोसेस भैया होता है क्या है, मैंने कहा क्या होता है भैया, वही तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मैंने कहा बस इतना। हाँ भैया आइसोथर्मल प्रोसेस ये होता है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, सॉरी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, एक सिस्टम के स्टेट को दूसरे सिस्टम के स्टेट में कन्वर्ट करना, सॉरी ऐसे गलत बोलते हैं भैया, एक सिस्टम को, हाँ एक सिस्टम के स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलना भैया, ये होता है हमारा क्या आइसोथर्मल प्रोसेस। पर भैया इसमें कंडीशन ये टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने कहा बस इतना है। हाँ बाबू भाई, हाँ भैया इतना है। मैंने कहा ना लाडले ऐसा नहीं होता है, इतने में तुम करोगे तो इतने में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है थोड़ा सा और सुनो। जब हम ये समझते हैं ऐसे तो दिमाग में होना चाहिए, जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ भैया, हम ये समझते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना भैया, ये होता है कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है अगर स्टेट बदल रहे हैं भैया। एक सिस्टम का स्टेट एक से ए से लेके बी तक जा रहे हैं, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है भैया। पहली बार अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इस सिस्टम का और इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा भैया, पहली बार तो उसकी इंटरनल एनर्जी भैया जीरो रहेगी। इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों रहेगी, एक मिनट भैया, आप जो उस पर वर्क करोगे, हाँ भैया मान लो हम पिस्टन को, मान लो भैया ये हमारा एक सिस्टम है, हाँ भैया ये पिस्टन है, हाँ हम मान लो इस पे वर्क करते हैं, हम वर्क करते हैं सिस्टम पे। मैंने कहा ठीक है कुछ भी कर लो, तुम्हारा मन है भैया, अभी आपका मन ये है कि आप इस पे वर्क करो। मैंने कहा ठीक है वर्क कर लो भैया, वर्क करोगे इस पे, हाँ तो इसके अंदर कुछ हीट जनरेट होगी, हाँ भैया हीट जनरेट होगी। अब हीट जनरेट होकर गर्म होगा, हाँ भैया तो इसका जो इनिशियल टेम्परेचर होगा भैया, टेम्परेचर तो बदलना चाहिए, हाँ भाई बदलना चाहिए। पर हमारी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर घटना नहीं चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर जीरो रहना चाहिए। हाँ भैया तो भैया इस प्रोसेस में होता क्या है भैया, जो हीट अंदर डेवलप होती है ना वो हीट निकल जाती है, इसके बाद हमारा क्या होता है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है भैया। इतना सही है, इतनी बात सही है। तो भैया जब हीट वहां पे जो हीट भैया जो वर्क करते हैं भैया, जो हीट फॉर्म में यहाँ पे निकलता है, बाहर निकल जाता है भैया, जो हीट यहाँ पे रुकती नहीं है, तो जब रुकेगी नहीं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी क्यों, जो उसकी अंदर की एनर्जी है उसकी बदलेगी क्यों, अगर बदल जाएगी तो ये कहां से आइसोथर्मल रह जाएगा। हाँ ये बात सही है। पर भैया एडियाबैटिक प्रोसेस में जो अभी डिस्कस करेंगे, मैंने कहा बात बताता हूँ, तुम वेट करो, ठीक है भैया। आप आइसोथर्मल बता रहे थे भैया कुछ एग्जांपल, मैंने कहा आप एक आइस को मेल्ट करो, हाँ वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस आइस को, हाँ मैंने कहा डिटेल में बता चुके हैं। एक पानी को तुम इवेपोरेट करो, आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने कहा हाँ डिटेल में बता चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। पानी को तुम वेपर में कन्वर्ट करो, आइसोथर्मल प्रोसेस जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मैंने कहा हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पर वो जो हीट देते हैं, मैंने कहा वो हीट तुम देते हो उसके इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस को जो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहता है उसको तोड़ने के लिए तुम हीट देते हो। हाँ अब ये चीजें तुम्हें समझ ना आ रही तो प्लीज मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे आगे जज करना है तो मेरे आगे के लेक्चर से जज करो, ठीक है ना, ओके। तो ये और बताओ इसको, मैंने कहा जब हम आइसोथर्मल पढ़ रहे थे हमें इतना पता चला कि इसके इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, उसके बाद इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। एक भैया पहली बात तो भैया हम इस पे वर्क करेंगे, हाँ पिस्टन लगाएंगे, हाँ भैया ऊपर से कुछ प्रेशर लगाएंगे, हाँ भैया कुछ अंदर आइडल गैस है भैया, हाँ अंदर का भी कुछ प्रेशर होगा, हाँ भैया आप बोले थे कि भैया अंदर मान लो पी गैस प्रेशर है, ऊपर जो भैया पी एक्सटर्नल लगा रहे हैं, हाँ भैया ये सब बताए थे, हाँ भैया। मैंने कहा भैया अगला प्रोसेस आपने ये बताया इस पे वर्क करो। हाँ जब हम वर्क कर रहे थे ना हमारे मन में दो डाउट आए भैया, एक बार हम जब वर्क करेंगे इस पे वर्क करेंगे, हाँ भैया
पहली बात तो आपने इनिशियली में बताया था भैया कि ये पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर है। मैंने कहा हाँ बराबर है पी एक्सटर्नल पी गैस के। हाँ भैया बराबर है भैया, तो अब वर्क कैसे करें? मैंने कहा प्रेशर बढ़ाओ। अच्छा भैया ये पी एक्सटर्नल बढ़ाए? हाँ भैया। पी एक्सटर्नल बढ़ाए या पी एक्सटर्नल घटाए? हाँ भैया। पी एक्सटर्नल बढ़ाएंगे तो भैया नीचे लगेगा, हम वर्क करेंगे। पी एक्सटर्नल घटाएंगे भैया तो गैस वर्क करेगा, ऊपर उठेगा। हाँ भैया इतना हमें पता है। पर ये जो पिस्टन ऊपर नीचे करना है, तो हम बोले प्रेशर को कम या ज्यादा करना भैया, ये दो प्रोसेस में होता है। मैंने कहा दो प्रोसेस में कौन सा भैया? एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। मैंने कहा ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है भैया? मेरी बात सुनो। पहली बात तो हम इस सिस्टम को धीरे धीरे मान लो हम ऊपर कर रहे हैं। हाँ भैया धीरे धीरे इस प्रेशर को पी एक्सटर्नल को कम करेंगे। हाँ तो पी गैस ज्यादा हो जाएगा, तो पी गैस ऊपर ही से ठेलेगा। हाँ भैया ऊपर करेगा। हाँ भैया हम धीरे धीरे करेंगे कई स्टेप में। एक स्टेप किया, थोड़ा सा ऊपर किया, फिर गैस ऊपर आई, थोड़ा सा और ऊपर 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 गैस ऊपर आई। हम ऐसे कई स्टेप में इनफाइनाइट सिस्टम में करेंगे। हाँ भैया। हाँ भैया ठीक है। पर भैया इसमें ना भैया प्रेशर जो है भैया हम जो बढ़ा रहे हैं भैया, हल्का धीरे 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 बढ़ा रहे हैं भैया। हाँ भैया ये वेरिएबल है प्रेशर भैया। हाँ वेरिएबल तो है प्रेशर। हाँ भैया और कुछ बताओ इसमें इसके बारे में भैया? ये मान लो जब आपने प्रेशर बढ़ाया थोड़ा सा, हाँ तो गैस भी थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा के इसके बराबर हो जाती है, थोड़ा सा और बढ़ा इसके बराबर हो जाती है, थोड़ा सा और भैया ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं भैया पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर होता है एट एनी टाइम। ठीक है ये हम बोल सकते हैं एट टाइम टी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट भैया जो पी एक्सटर्नल थोड़ा सा बढ़ा रहे तो ये भी थोड़ा सा उसके बराबर हो जाए, वॉल्यूम बढ़ा देगा, उस हिसाब से बढ़ जाएगा। हाँ भैया ठीक है। भैया दूसरी बात आती है ना इरिवर्सिबल। भैया आपने अभी जो बताया ना कि धीरे धीरे कई स्टेप में बनाना भी, इसे रिवर्सिबल कहते हैं भैया। डिटेल में आपने फॉर्मूले अच्छे से डेरिवेशन करके अच्छे से रिवर्सिबल प्रोसेस को अच्छे से बताया था भैया। मैंने कहा ठीक है इरिवर्सिबल पे आओ भैया। इरिवर्सिबल भैया अभी वहां दूसरा मेथड, मैंने कहा दूसरा मेथड कौन सा? अभी तो भैया धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। हाँ अब क्या करते हैं झटके से इसे छोड़ देते हैं भैया। मैंने कहा झटके से? हाँ भैया अभी हम धीरे धीरे प्रेशर को चेंज कर देते हैं। हाँ एक भी काम करते हैं ना। मैंने कहा कौन सा? प्रेशर को कॉन्स्टेंटली कोई बड़ी अमाउंट में छोड़ देते हैं, इसे डायरेक्ट इसे पिस्टन को ऊपर कर देते हैं, एक झटके में कर देते हैं भैया। मैंने कहा एक झटके में? हाँ भैया मान लो पहले जो प्रेशर की एक्सटर्नल था वो 10 था। हाँ हम एक काम करते हैं ना डायरेक्ट 5 एटीएम हाँ कम कर देते हैं। पहले 10 एटीएम था, हम डायरेक्ट 5 एटीएम कम कर देते हैं। डायरेक्ट ये ऊपर जाएगा, डायरेक्ट ये गैस ऊपर आएगा भैया। हाँ ये बात सही है भैया। हाँ भैया तो ये इसमें भैया जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है भैया, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। हाँ इसमें भी आपने डिटेल में अच्छे से समझाया था भैया। मैंने कहा बात सही है ठीक है। तो उसके बाद भाई अब मतलब कि अच्छे से काफी कुछ मैंने बताया था, अब मैं उतना चाहिए बताने लगूंगा। तो ये लेक्चर नंबर 8 किस बात का होगा बाबू? ठीक है ना। ओके तो भैया इस लेक्चर में क्या करने वाला? मैंने आइसोथर्मल को कवर किया था अच्छे डिटेल में। इसमें होगा वर्क एंड कैलकुलेट करना, किसमें? हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। हाँ भैया मैंने कहा एडियाबैटिक में हमारा वर्क एंड कैलकुलेट करना हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है भैया। तो अगर हम कुछ जेईएमएस के क्वेश्चन देख लें, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन देख लें पुराने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें आगे प्रोसीड करते हैं लेक्चर को। ठीक है भैया मैंने कहा अगर तुम्हें जेईएमएस और जे एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जेईएमएस से बेसिकली अगर प्रैक्टिस करने हैं एक अच्छे लेवल के, हाँ तो तुम जेईएमएस 2019 के पेपर उठाना, उसमें अच्छे लेवल क्वेश्चन है जे इस थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के। ठीक है मैंने कहा अगर जेईएमएस 2019 का एक क्वेश्चन लूं मैंने कहा 5 मोल एक आइडियल गैस है। हाँ ये 5 मोल एक आइडियल गैस है। मैंने कहा इनिशियली इसका टेम्परेचर 100 केल्विन है। ठीक है इनिशियली इसका जो टेम्परेचर भी है वो 100 केल्विन है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने इस पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन किया। आपने आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन किया। हाँ पहली बात तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। हाँ दूसरी बात तो रिवर्सिबल है। हाँ भैया रिवर्सिबल धीरे धीरे प्रेशर वेरिएबल है। हाँ भी पर इसमें भी कंप्रेशन हो रहा है, आप एक्सपेंशन नहीं करोगे, इसमें कंप्रेशन धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा दो, धीरे धीरे बढ़ा दो बढ़ेगा। हाँ भाई ठीक है इतना मैं समझ आएगा। उसमें क्वेश्चन में लिखा था, बड़ा सा स्टेटमेंट था, उसमें लिखा था 5 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 100 केल्विन। उसमें जो भी लिखा था बोला गया उसमें कि हम इस पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन करते हैं भैया। उसके बाद कंप्रेशन करने के बाद जो इसका टेम्परेचर था भैया वो 100 केल्विन से भैया 200 केल्विन पहुंच गया भैया। मैंने इतना कुछ डिटेल में उसमें क्वेश्चन गिवन था। हाँ बोला था उसमें और भी डाटा गिवन था। उसमें बोला अगर इसका सीपी इसका सीवी अगर 28 जूल, अगर इसका सीवी 28 जूल पर केल्विन मोल है इसका सीवी। अब सीवी क्या होता है? मैंने कहा सीवी ये सब तो मैंने डिटेल में पढ़ा चुका है पिछले लेक्चर में। सीवी क्या होती है? स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भैया। ठीक है भैया हमने कहा ये अच्छे से पढ़ा चुके हैं। हाँ भैया ये डाटा मैंने गिवन था। बोला है जब इतना कुछ मैंने गिवन कर दिया क्या तुम मुझे इंटरनल एनर्जी और डेल्टा पी बता सकते हो क्या? उसमें बोला मुझे तुम चेंज इंटरनल एनर्जी और तुम मुझे डेल्टा ऑफ पीवी बता दो। पहली बात तो ये सब ये तो एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट हो गया।
और ये इंटरनल एनर्जी को कॉन्सेप्ट हो गया। ये सब मैंने डिटेल में फिर से पढ़ाया है, ठीक है भैया। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें एक बार हम ये कंक्लूड करते हैं भैया, ये आता है भैया एन सी वी डेल्टा टी करके फॉर्मूला बनता है भैया। हाँ भैया, अब जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे प्लीज उनको डाउट आएगा कि ये सब फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, तो प्लीज पिछले लेक्चर देखिएगा, उसके बाद फिर चेक करिएगा, ठीक है भैया। मैंने कहा इसका निकालना है कितने मोल भैया, 5 मोल भैया। मैंने कहा सीवी क्या भैया, सीवी 28 है भैया। मैंने कहा डेल्टा टी क्या भैया, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर भैया 100 केल्विन से 200 केल्विन, ओवरऑल भैया 100 चेंज आ रहा है भैया। हाँ भैया, इसको कैलकुलेट करने के बाद भैया 14 किलो जूल आ जा रहा है। मैंने कहा 14 किलो जूल, ये 14,000 आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे 14,000 जूल में आएगा, ये 14,000 जूल में आएगा। पर मैंने जूल को 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में कर दिया, जो कि 14 किलो जूल आया, ठीक है भैया। हमें ये पता चल गया डेल्टा यू क्या है, ये क्या है डेल्टा पीटी। मैंने कहा डेल्टा पीटी पता है ये किस में आता है, किस फॉर्मूले में आता है। हाँ भैया पता है। मैंने कहा किस फॉर्मूले में, भैया ये एंथैल्पी के फॉर्मूले में आता है भैया। पर भैया आपने एंथैल्पी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना भैया। हाँ, आपने कहा एंथैल्पी कुछ होता नहीं है, मैं उसका भी थ्योरी बताता हूँ भैया। एंथैल्पी कुछ होता नहीं है, मैंने कहा कुछ होता नहीं क्या मतलब भैया, जो आपने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया था ना, हाँ, तो उसी को भैया थोड़ा सा चेंज करके बताया था कि आपने अगर मान लो इस सिस्टम को ओपन कर दे और कांस्टेंट प्रेशर पे, इस सिस्टम को ओपन कर दें और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इसकी एनर्जी की बात करें तो उस एनर्जी को बोल देते हैं एंथैल्पी। हाँ भैया, एंथैल्पी में आपने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे भैया। मैंने कहा कौन से भैया, चेंज इन एंथैल्पी के आपने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। मैंने कहा कौन कौन से भैया, ये तो अगर चेंज इन एंथैल्पी निकालना है एक कांस्टेंट प्रेशर पे, हाँ भैया ठीक है, और एक निकालना है कि वेरिएबल प्रेशर पे, हाँ भैया ठीक है। मतलब 2 फॉर्मूले तो हो गए। हाँ, एक फॉर्मूले पे केमिकल रिएक्शन के, हाँ तो केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला लग नहीं रहा। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट है नहीं यहाँ पे। हाँ, प्रेशर भी यहाँ पे क्या है, डेल्टा पीवी, मतलब प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है। तो इसका फॉर्मूला क्या था भैया, डेल्टा एच, मतलब इसका फॉर्मूला भी कुछ था। हाँ भैया, पर डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था भैया, क्या होता है भैया, भैया एन सी पी डेल्टा टी होता है भैया। ये फॉर्मूला ये होता है भैया, डेल्टा इंटरनल एनर्जी का एन सी वी डेल्टा टी होता है और डेल्टा एच का एन सी पी डेल्टा टी होता है। ये सब डिटेल में पढ़ाया था, मुझे पढ़ाते वक्त थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि पता नहीं आपको आता होगा या नहीं आता होगा, तो प्लीज लेक्चर को देखिएगा एक बार, ठीक है ना। हाँ, तो ये एससीपी क्या है भैया, सीपी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सीवी गिवन है। मैंने कहा था सीवी माइनस सीपी जो होता है वो इक्वल टू आर के बराबर होता है, और जो आर की वैल्यू है वो जो कांस्टेंट होता है वो इसमें गिवन है 8 जूल पर केल्विन मोल गिवन है इसमें, ठीक है भैया। मैंने कहा ये एक रिलेशन होता है सीवी और सीपी और आर को रिलेट करने का, ये मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाई, आई थिंक क्लियर होगा आपको। हाँ भैया, सीपी भैया सीवी गिवन है भैया, हाँ 28 है भैया। भैया सीपी नहीं गिवन है, हाँ भैया। मैंने कहा आर गिवन है, आर 8 जूल है, सीपी को इधर आ जाएगा 36 भैया, क्या सीपी आ जाएगा 36 भैया, ठीक है 36 आ गया भैया। इधर मोल कितने भैया, 5 मोल है, सीपी कितने भैया 36 है, चेंज इन टेम्परेचर भी कितना है 100 है भैया। ओवरऑल कितना आता है भैया 18,000 किलो जूल भैया, 18,000 किलो जूल को 18,000 जूल आ जा रहा है भैया, 18,000 जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है भैया। मैंने कहा तुम्हें डेल्टा एच पता चल गया, हाँ भैया। मैंने कहा डेल्टा एच जब एंथैल्पी पढ़ रहे थे भैया, एक और चीज पता की थी भैया, मैंने एक और फॉर्मूला पता किया था भैया। मैंने कौन सा, मैंने कहा क्वेश्चन तक टफ है ना, हाँ 2019 वाले पेपर जितने आते हैं वो सारे क्वेश्चन टफ थे। जो चेन इन एंथैल्पी होता है भैया, उसका एक और फॉर्म होता है भैया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, डेल्टा ऑफ पीवी करके, हाँ ये फॉर्मूला था। और हमें इसमें पता क्या करना है भैया, डेल्टा ऑफ पीवी पता करना है, यही तो पता करना है भैया। ये हमने गिवन है भैया, ये कितना गिवन है भैया, अभी हमने ये फाइंड किया भैया, ये कितना गया 18 आ गया भैया। और डेल्टा यू कितना गया, डेल्टा यू भी हमें पता किया 14 आ गया भैया, हाँ 14। और हमें ये पता करना है हाँ डेल्टा पीवी भैया, डेल्टा पीवी कितना आ जाएगा, इसको इधर से माइनस करेंगे, डेल्टा पीवी आ जाएगा भैया 4 किलो जूल भैया। आई थिंक इतना क्लियर हो, डेल्टा पीवी कितना गया 4 किलो जूल, और डेल्टा यू कितना आ गया भैया 14 किलो जूल आ गया। तो ये जेईई का 2019 का अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ना, हाँ एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, आई थिंक विजिबल है। तो अगर नहीं आता होगा तो प्लीज लेक्चर देखना, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। एक और जेईई 2019 का अच्छे लेवल का क्वेश्चन देख लें, हाँ क्योंकि वो होता है उसमें ना टफ लेवल का क्वेश्चन आया थोड़ी सी, मगर कि टफ नहीं कह सकते यार, अच्छे से अगर पढ़े होंगे ना तो सब कुछ वो डिटेल में था, अच्छे से मतलब अच्छे से था, जो देना चाहिए था वही दिए थे। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जेईई में 2019 का क्वेश्चन है, बोला कि एक आइडियल गैस है अंडरगोज आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये भी आइसोथर्मल कंप्रेशन किया गया उसकी भी है, एक आइडियल गैस है भैया, इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन किया गया, ठीक है भैया, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया गया। इसका जब इतना कंप्रेशन किया गया कि इसका पहले 3 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम था, 3 मीटर क्यूब से भी 1 मीटर क्यूब हो गया। हाँ भैया, ये क्वेश्चन में गिवन है। हाँ भैया, अगेंस्ट और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 3 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट
कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहता है, एक कांस्टेंट प्रेशर भी है, हमारे दिमाग में ऐसे करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर भी है, ये तो पहली बार तो भैया रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट नहीं था, वेरिएबल था। कांस्टेंट तो भैया इरिवर्सिबल में था, तो भैया ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है भैया, ठीक है। और भैया बोला कि कौन सा कितना प्रेशर दिया गया भैया, 4 न्यूटन का भैया, जो प्रेशर गिवन है भैया वो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का भी है, ठीक है भैया। और जो हीट रिलीज हुआ, ठीक है, हाँ, जो कि हीट बोला है, हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। समझाता हूँ आपको, ठीक है, मैं समझाता हूँ। हीट रिलीज इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इफ द मोलर कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 24 किलो जूल, 24 किलो पर मोल पर जूल, ठीक है। द टेम्परेचर इंक्रीज इन एक मोलर क्या था, मोलर कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 24 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। छोड़ो ये बात। एक आइडियल गैस थी, उसको कंप्रेशन किया गया, ठीक है, कंप्रेशन किया गया 3 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब तक, ठीक है, इतना कंप्रेस किया गया। ये क्वेश्चन गिवन था, प्रेशर दिया गया है, कांस्टेंट प्रेशर किया गया। एक कांस्टेंट प्रेशर भी है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है भैया, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी अगर हमें बर्डन को लोड करना है भैया, हाँ भैया, तो वो आ जाएगा भैया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी से भैया, हाँ भैया, माइनस पी क्या है भैया 4 है भैया, और डेल्टा पी क्या भैया 3 मीटर क्यूब से भैया 3 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब हो गया भैया, हाँ भैया 1 माइनस 3 भैया कितना आ गया, कितना जाएगा, ये तो हो गया 8 3 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब, हाँ ठीक है, 8 ही रहेगा, 8 आ जाता है, 5 था ना, आई थिंक 5 था, 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब, क्वेश्चन क्या था, 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब, हाँ 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब था क्वेश्चन में, 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब था, तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा भैया, ये 16 आ जाएगा भैया, हाँ भैया ठीक है, बड़ा कितना आ जाएगा 16 जूल आ जाएगा भैया, ठीक है, इतना मत समझ गया। हम भैया पी एक्शन इतना हम इतने डाटा से कवर कर लिए, ठीक है। अब भैया हमें पता है भैया आइसोथर्मल भी है, इंटरनल एनर्जी 0 था भैया, हाँ भैया, आइसोथर्मल भी है, हमें ये पता है भैया Q प्लस W, हाँ भैया ये 0 होता है भैया, हाँ, तो Q इक्वल टू W इक्वल टू माइनस क्यू भैया, ये रिलेशन आता है, मतलब जितना वर्क करते हैं भैया, उसमें जितना वर्क करते हैं वो हीट के फॉर्म में निकल जाती है, ये माइनस साइन की डिनोट करता है भैया निकल जाना, हाँ भैया हीट क्या ये क्यू है भैया, हीट निकल जाती है, मतलब ये जो वर्क करते हैं वो हीट के फॉर्म में निकल जाती है, मतलब इसी को बोल दिया गया हीट, हाँ ठीक है, इसी को बोल दिया गया हीट। अब बोला जितना हीट निकला है उसको अगर हम 1 मोल एल्युमिनियम में अगर वो हीट लगा दे, हाँ, अगर उस 1 मोल एल्युमिनियम में अगर उस हीट को लगा दे तो उस एल्युमिनियम का कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बस यही क्वेश्चन में पूछा है, कितना चेंज इन टेम्परेचर आएगा उस एल्युमिनियम का, बस ये पूछा है भैया, ठीक है भैया। तो भैया हम हीट का ये जानते हैं एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी हम ये भी पढ़ चुके हैं, हीट का फॉर्मूला भैया एमएस डेल्टा टी। अभी ये एमएस डेल्टा टी भैया हीट क्या भैया 16 है भैया, मैंने कहा मोल कितने हैं भैया, भैया मोल है कितने 5 मोल, कितने मोल थे कुछ गिवन है क्या मोल का, हाँ भैया 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ना, हाँ भैया 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, मैंने कहा ये एस क्या, मैंने कहा ये मोलर कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम, ये मोलर कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम है, ठीक है, मोलर कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम जो कि गिवन है क्वेश्चन में वो है 24, ठीक है। डेल्टा टी हमें ये फाइंड करना है, हाँ डेल्टा टी हमें ये फाइंड करना है, अब यहाँ से तुम्हें डेल्टा टी पता चल जाएगा ना, 2/3 केल्विन आ जाएगा, केल्विन में हाँ 2/3 केल्विन आएगा, 16/24 2/3 केल्विन ना, हाँ 2/3 केल्विन आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर में, बस यही था क्वेश्चन में, हाँ बस ये है कि ये जो क्वेश्चन थे थोड़े से अच्छे से लेंथी क्वेश्चन थे, लेंथी नहीं थे भाई, अगर आता होगा तुम्हें मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगाया और बाद में कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है ना, ओके। मैंने कहा इतने में हमारे कवर होते हैं ये सब क्वेश्चन, बल्कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैंने तुम्हें वो दिया था यार डिस्क्रिप्शन में, मैंने डीपीपी दी थी, अगर तुमने किया होगा ना, मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए थे उसमें, और सारे क्वेश्चन बन जाते अगर तुमने पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है भैया, तो हम करते हैं लेक्चर को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा एडियाबेटिक पे आते हैं, एडियाबेटिक
कहा अब आते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या वर्णन कलर करते हैं भैया, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, मैंने कहा इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर जीरो होता है भैया। आइसोथर्मल में ये था भैया कि टेम्परेचर भैया जीरो था, हाँ टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर जीरो था, हाँ। और भैया इसमें क्या भी, इसमें हीट का लेन देन ही नहीं हो सकता भैया। मतलब भैया आइसोथर्मल में ये था भैया कि टेम्परेचर ना बढ़े, इसी वजह से हीट तो बाहर चली जाती थी, हीट तो बाहर चली जाती थी। पर इसमें भैया एडियाबेटिक प्रोसेस में यह है कि हीट का लेन देन बाहर अंदर हो ही नहीं सकता। मतलब मैंने कहा अगर इस पे मैं वर्क करूंगा, मैंने कहा एक सिस्टम है, हाँ भैया इसमें पिस्टन है, मैंने कहा अगर मैं इस पे वर्क करूंगा, इसको दबाऊंगा, ठीक है भैया इस पे वर्क करूंगा तो इसके अंदर कुछ एनर्जी क्रिएट होगी, एनर्जी जनरेट होगी, हाँ भैया इसके अंदर कुछ हीट भी जनरेट होगा भैया, हाँ हीट जनरेट होगा भैया। आप बोल रहे हो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब हाँ मैंने कहा एडियाबेटिक प्रोसेस है भैया। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है इसके अंदर से हीट बाहर जा ही नहीं सकती, बात सही है, हीट बाहर जा ही नहीं सकती। मतलब ये सारी जो हीट है भैया वो अंदर ही रहेगी भैया, बाहर तो लेन देन है नहीं भैया, हाँ भाई बाहर तो लेन देन है नहीं भैया। तो भैया इस केस में ये हो रहा है कि अगर इस लेन हीट अंदर ही हीट रह जा रही है, बाहर नहीं जा रही है भैया, तो अंदर की जो एनर्जी है भैया, अब पहले जो एनर्जी थी, अब एनर्जी जो बाद में जो बन गई है, अब तो एनर्जी और बढ़ जानी चाहिए, हाँ भाई। और अंदर की एनर्जी को बोलते क्या है भैया, इंटरनल एनर्जी। और तब भैया इंटरनल एनर्जी बोलते हैं भैया, अब तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी भैया। मैंने कहा हाँ यार बढ़ तो जाएगी भैया, ठीक है पहला केस। मैंने कहा दूसरा केस, मैंने कहा एक काम करो, तुम इस पे वर्क करो, नहीं छोड़ो, तुम पी एक्सटर्नल को कम करो एज कंपेयर टू पी गैस के कम अगेंस्ट में। मैंने कहा तुम पी एक्सटर्नल को कम रखो पी गैस के कंपेयर में। अब पी गैस ऊपर वर्क करेगी, ऊपर जाएगा भैया, ठीक है। अब एक्सपेंशन होगा भैया, ठीक है एक्सपेंशन होगा भैया। अब ये एक्सपेंड करेगी, हाँ अपनी, अब जब एक्सपेंड करेगी इस वक्त कुछ बाहर से मैंने हीट तो दिया नहीं है, हाँ बाहर मैंने कुछ आग जलाया नहीं है, हाँ। अब जब वो एक्सपेंड करेगी भैया, वो अंदर खुद की एनर्जी से करेगी ना, हाँ अरे मुझे चलना है कहीं पे, मान लो 10 किलोमीटर चलना है, हाँ मुझे खाना ना दिया जाए, अगर मैं 10 किलोमीटर चलूंगा तो मैं अपने अंदर की एनर्जी खर्च करूंगा ना, हाँ तब ये अपने अंदर की एनर्जी खर्च करेगा, हाँ इसको ऊपर करने में, हाँ वर्क करने में, हाँ ये बात सही है, वर्क करने में एनर्जी खत्म करेगा। अब एनर्जी खत्म करेगा तो इसकी एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है भैया वो कम होगी, कम होगी भैया। तो भैया पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में ये था भैया कि अगर हम उसमें वर्क करते थे भैया, उसका टेम्परेचर ना बदले भैया, उसका हीट हम बाहर निकाल देते भैया, आइसोथर्मल में ये था भैया। पर इसमें भैया एडियाबेटिक प्रोसेस में भैया ये है कि इसमें हीट अंदर ही ट्रैप हो जाती है भैया, और जब अंदर हीट ट्रैप हो जाती है भैया, इसकी वजह से दो चेंजेस आते हैं भैया। मैंने कहा क्या भैया, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, ये तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ये तो इंटरनल एनर्जी कम होगी भैया, ये दो केसेस होते हैं भैया। मैंने कहा बात सही है यार तुम्हारी, तुम काफी कुछ समझ रहे हो, तुमने इतने से मुझे काफी कुछ बता दिया यार, और बाकी बस खत्म है, इतना ही है बस, मतलब कि आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है बस इतना ही है, ठीक है माँ बस समझ रहे। मैंने कहा एडियाबेटिक प्रोसेस समझ रहे हैं, हाँ बस इतना ही, एडियाबेटिक प्रोसेस इतना है। अभी वर्क कैलकुलेट करना वो अलग बात है, ठीक है। मैं कहता समझा, हाँ भाई ठीक है। मैं कह इरेज करूँ इसे, हाँ भाई ठीक है आप इरेज कर दो इसे। मैंने कहा इतना तुम लिख लेना, ठीक है। इसमें आप लिख लो कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस, आप लिखो इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज जीरो, हीट ट्रांसफर इज जीरो, ठीक है। इफ वी वर्क ऑन द सिस्टम, इफ वी वर्क ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम में वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हाँ। दूसरा लाइन इफ वर्क बाय द सिस्टम द इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, कम होगी भैया, ठीक है। दो लाइन लिख लिया, ठीक है बस बस काफी है, ठीक है। मेरे पास तुमने अब हर प्रोसेस में दो प्रोसेस होते हैं भैया, उनमें से या तो हम उसको पिस्टन को धीरे धीरे दबाएं, हाँ ये तो तेजी से मतलब कि धीरे धीरे ऊपर ले जाए, या तो तेजी से ऊपर छोड़ दें, हाँ मतलब कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, हाँ ये बात सही है। ये तो रिवर्सिबल हो सकती है, तो इरिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। इसमें भी वही होगा, मैंने कहा इसमें भी वही होगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा था, हाँ ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। फिर आपने कहा था इसमें हीट का ट्रांसफर जीरो होता है, टोटल चेंज हीट जो होता है वो जीरो होगा, मैंने कहा ठीक है हीट जीरो होगा, हाँ इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो कम होगी भैया, ठीक है भैया। तो भैया ये जो डेल्टा यू है भैया वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ गई भैया, हाँ भैया जितना वर्क होगा भैया, जितना वर्क होगा भैया उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, बात सही है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी डिफरेंस करती है भैया, वर्क पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैं छोटा सा अगर वर्क कर रहे हो, डी डब्ल्यू वर्क कर रहे हो, अगर तुम डी डब्ल्यू वर्क कर रहे हो तो क्या होगी, छोटा सा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी भैया, हाँ डी यू बढ़ेगी भैया, ठीक है भैया।
इतना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इंटरनल एनर्जी का तुम्हें फॉर्मूला बताया था, हाँ भैया आपने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था भैया, क्यों क्या भाई फॉर्मूला था भैया, एन सी वी डेल्टा टी था भैया फॉर्मूला। मैंने कहा एन सी वी डेल्टा टी था, ठीक है भैया। मैंने कहा ये वर्क का क्या होता है फॉर्मूला भैया, वर्क का भैया तो भैया पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी था, इंटू डेल्टा वी था। मैंने कहा ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, एक मिनट भैया, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल, मैंने कहा हाँ ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल तुम बता सकते हो भैया, अभी तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, अभी ये इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल कुछ नहीं है भैया, कैसे, मैं कहा माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, भैया ये तो वन का फॉर्मूला होता ही है जनरली, हाँ ठीक है। और डेल्टा यू को भैया चेंजिंग इंटरनल एनर्जी का भैया फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हमें ये पता है, ठीक है भैया। अब यहां से दो चीजें अराइव होंगी, दो चीजें डिनोट होंगी भैया, कौन कौन सी, मैंने कहा एक रिवर्सिबल होगा एक इरिवर्सिबल होगा। यहां से मैंने कहा हाँ इस लाइन से, इस फॉर्मूले से हम दो चीजें ड्राइव करेंगे, तो रिवर्सिबल का फॉर्मूला एक इरिवर्सिबल का फॉर्मूला, हाँ ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है भैया। मतलब यहां से दो ओरिजिन निकलेंगे, मैंने कहा हाँ दो ओरिजिन निकलेंगे। तो और कुछ बताना चाहते हो, मैंने कहा हाँ मेरी बात सुनो, हम बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बोलते थे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट था तो हम क्या लिखते थे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर टेम्परेचर क्या था हमारा कांस्टेंट था, हम ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे, हम ये जरूरी थे, बात सही है, लिखते थे ना, हाँ ये लिखते थे। मैं क्या तुम इसमें लगा सकते हो, ये क्या तुम ये प्रोसेस इसमें लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हैं, हाँ भैया P1 V1 P2 V2 हम इसमें लगा दें, कौन सी दिक्कत है, मैंने कहा दिक्कत है बाबू, क्या दिक्कत है भैया, मैंने कहा ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, अच्छा ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, हाँ इसमें टेम्परेचर का तो कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, हाँ भैया बढ़ता तो है टेम्परेचर, तभी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है भैया, टेम्परेचर वर्क करती है, तो टेम्परेचर ये तो वर्क करते हैं, ये तो वर्क करवाते हैं, दोनों में टेम्परेचर का कम या ज्यादा होता है भैया, हाँ बाहर नहीं जाने देते तो अंदर ही रहेगा भैया, टेम्परेचर बदलेगा भैया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा भैया, तो P1 V1 P2 V2 कहाँ इसमें लगा पाएंगे भैया, बात सही तुम्हारी यार, तुम मुझसे ज्यादा सोच पा रहे हो, थोड़ा सा और सोचो। मतलब ये जो इक्वेशन है भैया, तो इसमें नहीं लग रही, मैंने कहा हाँ इसमें नहीं लग रही, तो मतलब कुछ इक्वेशन तो और होंगी ना भैया, हाँ मैंने कहा हाँ इक्वेशन है भैया, और इक्वेशन है, तो वो कैसे होंगी, मैंने कहा उसी यहां से ड्राइव हो जाएंगे, तो वो ड्राइव हो जाएंगे, मैंने कहा हाँ ड्राइव हो जाएंगे, तो वो इक्वेशन अब तो टफ पड़ेगा, मैंने कहा थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लगा, अब वो टफ पड़ेगा तो उस पर क्वेश्चन जेएमएस बनाता है, मैंने कहा हाँ जेएमएस क्वेश्चन बनाता है, अच्छे लेवल का बनाता है, अच्छे लेवल नहीं लो लेवल का बनाता है, पढ़ने के बाद तुम्हें सब कुछ लो लगेगा, तो स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट क्यों वेस्ट हो रहा है, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ओके। अब हम तुमने इतना लिख लिया, हाँ इसको ऊपर करना, इसे छोटा सा, मैं स्लाइड नहीं है मेरे पास कि भाई इसको मैं ऐसे करूँ, छोटा कर दूँ ऊपर कर दूँ, ठीक है हाँ। बेसिकली अब इसको तुम ऊपर लिखना है, यहाँ से दो यहाँ से तुम अभी इसके नीचे लिखना स्टार्ट करना, ठीक है ना। मैं ये कर देता हूँ, ये सब कुछ एडियाबेटिक हो रहा है, ठीक है ना। मेरी बात सुनो ध्यान से, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है, ओके 28 मिनट हो गए, बैटरी यार डिस्चार्ज हो गई पक्का, चलो छोड़ो। मैं ये कहा कि अभी मैंने लिखा अभी मैंने ये लिखा कि एन सी वी डेल्टा टी इक्वल टू बराबर किसके है भैया, बराबर किसके है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है, हाँ ये मैंने ये लिखा, हाँ भैया आपने ये लिखा, अभी आप ये लाइन लिखा था ना बहू, यही तो लिखा है, हाँ ठीक है। मैंने कहा अभी ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, अरे भैया आपने बताया ना, ये अभी तो हम बता नहीं सकते रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, कोई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो पी एक्सटर्नल होता है वो पी गैस के बराबर होता है, हाँ भैया आपने बोला था। मैंने कहा अब चलो पी एक्सटर्नल को पी गैस के बराबर करते हैं और इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाते हैं। अब आप रिवर्सिबल बना जाओ, मैंने कहा हाँ अब रिवर्सिबल बना जाते हो, जो पी एक्सटर्नल इसको पी गैस लिखते हैं भैया, एन सी वी डेल्टा टी बराबर माइनस पी गैस इंटू डेल्टा टी। अच्छा आपने पीजी लिख दिया, मतलब पी गैस लिख दिया, हाँ अब भैया ये यहां से प्रोसेस भैया जो हो गया ये रिवर्सिबल हो गया भैया, अब यहां से ये रिवर्सिबल हो गया भैया, क्योंकि भैया इरिवर्सिबल में ये काम नहीं था, पी एक्सटर्नल को पी गैस नहीं ले सकते थे भैया, हाँ बात सही है तुम्हारी, बात तुम्हारी सही है। मैं कहा इतना यार तुम काफी कुछ समझ रहे हो, थोड़ा सा और बताओ।
मैंने कहा ये पी गैस क्या है भैया, यही तो, और पी गैस क्या है भैया, प्रेशर ऑफ गैस। मैंने कहा और गैस किस कंडीशन में भैया, गैस जो है ना वो आइडियल गैस है भैया। मैंने कहा आइडियल गैस है, हाँ एक काम और करो। मैंने कहा आइडियल गैस की जो क्या फॉर्म होता है भैया, भैया nRT होता है, nRT बाई V होता है भैया। क्या भैया, मैंने कहा पी इक्वल टू nRT पढ़े हो, हाँ तो यहाँ पे प्रेशर है, हाँ तो प्रेशर निकालना है, हाँ तो यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, nRT बाई V हो गया। हाँ भैया बस क्या हो गया, nRT बाई V हो गया, हाँ nRT बाई V इंटू डेल्टा V हो गया। मैंने कहा ठीक है, काफी कुछ समझ गए। हाँ तुम्हें डेरिवेशन अगर ध्यान रखोगे ना तो फॉर्मूले अच्छे से तुम्हें अच्छे हो, अगर अच्छे से फॉर्मूले ध्यान रख लेंगे। एन एन तो कैंसिल हो गया, मैंने कहा एन एन काट दो, ठीक है, हाँ एन एन काट दो भैया। सीवी, मैंने कहा सीवी डेल्टा टी, एक बार तुम इसे टी से डिवाइड कर दो, इसे टी से डिवाइड कर दो। अच्छा आप टी से डिवाइड कर रहे हो, हाँ मैंने कहा हाँ टी से डिवाइड कर दो। ये वॉल्यूम मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है भैया आपने डिवाइड कर दिया, टी कैंसिल, ठीक है भैया। तो और अब क्या हो गया भैया, मैं कहा यहाँ से टी कैंसिल, क्या बचा, सी बी डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू माइनस आर डेल्टा वी बाई वी, इतना बचा, हाँ इतना बचा। मैंने कहा काफी अच्छा, तुम काम करो, ये कौन सा काम, मैंने कहा सी बी को नीचे ले जाओ, डेल्टा टी बाई टी से यहाँ पे रहने दो, हाँ भैया आर बाई सी बी हो गया भैया, हाँ ये क्या हो गया डेल्टा वी बाई वी हो गया, हाँ ये डेल्टा वी बाई वी। मैंने कहा इसको इंटीग्रेट कर दो, अच्छा इंटीग्रेट करो, हाँ मैंने कहा इंटीग्रेट कर दो। ये टेम्परेचर है भैया, हाँ T1 से लेके T2 तक, ठीक है, ये वॉल्यूम है भैया, चेंज इन वॉल्यूम भैया, हाँ भैया V1 से लेके V2 तक, ठीक है भैया V1 से लेके V2 तक, ठीक है। मैंने कहा समझ में, हाँ भैया ठीक है। मैंने कहा काम करो, जब इंटीग्रेशन है तुम लॉग का फंक्शन ले लो, ln ले लो, ln, हाँ भैया ln ले लो, हाँ काम हो गया थोड़ा सा, हो रहा है ना, हाँ मैंने कहा काम करो, तुम एलन ले लो, अच्छा एलन, हाँ इंडिकेशन है ना, हाँ तो एलन, जब एलन लेंगे, ये चेंज इन टेम्परेचर बाय डेल्टा टी बाई टी है, हाँ भैया इतना इक्वेशन लिख रहा है ना, हाँ जब एलन लेंगे, आई थिंक इतना तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, ये डेरिवेशन है, हाँ एलन टी टू बाई टी वन, हाँ ठीक है, माइनस था ना, हाँ माइनस था भैया, ठीक है क्योंकि माइनस माइनस आ रहा था, हाँ भैया टी टू बाई टी वन, हाँ माइनस आर बाई सी बी, हाँ एलन यहाँ पे लिए थे तो एलन क्या हो गया V1 V2 बाई V1, हाँ मैंने कहा ठीक है V2 बाई V1। देखा ये आर है माइनस आर है, हाँ भैया इस माइनस को अंदर ले जाओ भैया, हम लॉग का फंक्शन अच्छे से पढ़ चुके हैं भैया, माइनस को अंदर ले जाएंगे भैया, तो ये जो वॉल्यूम है भैया, ये V2 जो V2 बाई V1 था भैया, अब ये V1 बाई V2 हो जाएगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है, मैंने काफी यूज पढ़ा है, ठीक मेरी बात सुनो। अब मैंने तुम्हें दो रिलेशन और पढ़ाए थे, दो रिलेशन और कौन से पढ़ाए थे भैया, मैंने कहा तुम्हें मैंने एक सीबी, हाँ माइनस सीपी, सीपी माइनस सीबी, सीपी माइनस सीबी, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये पढ़ाया था, हाँ भैया आपने ये पढ़ाया था, और आपने ये भी पढ़ाया था भैया कि सीपी बाई सीबी इक्वल टू गामा होता है भैया, आपने ये भी पढ़ाया था भैया। मैंने कहा हाँ ये भी पढ़ाया था मैंने, आपने ये दो रिलेशन पढ़ाए थे भैया, मैंने कहा हाँ दो रिलेशन पढ़ाए थे, दो रिलेशन पढ़ाए थे, बात सही है। एक सीपी माइनस सीबी करते हैं तो आर आता है, और एक सीबी बाई सीबी करते हैं ये गामा आता है, तो गामा क्या है, मैंने कहा सीबी क्या है भैया, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ सीपी क्या कांस्टेंट प्रेशर, हाँ सीपी क्या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ भैया अगर इनका रेशियो लेते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है, हाँ भी उसे गामा बोल देते हैं भैया, ठीक है गामा बोल देते हो, पता है ना गामा हो जाएगा, ठीक है ठीक। अब इसकी वैल्यू होती है, हाँ अब ये पॉइजन रेशियो होता है, काफी कुछ होते हैं, ये सब फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं कि गामा कैसे निकाले जाते हैं, पर हमारी केमिस्ट्री में तीन टाइप के गामा निकालते हैं, एक मोनोटॉमिक गैस के लिए, एक डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए। हाँ मोनोटॉमिक गैस का जो गामा होता है वो उसकी वैल्यू होती है 1.2, और डायटोमिक गैस के लिए जो वैल्यू होती है 1.3 होती है, और 1.4 किसके लिए होती है, ट्राइटोमिक के लिए या पॉलीटोमिक के लिए होती है, ठीक है बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है इसलिए अब इस रेशियो को गामा बोलते थे, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है आपने इस गामा बोल दिया। मैंने कहा तुम्हें यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालो भैया, आप सीपी की वैल्यू निकालोगे तो सीबी को गामा से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ भैया आप सीबी की वैल्यू करो तो सीबी को गामा से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ नहीं सीबी की वैल्यू अब यहाँ पे सीपी की वैल्यू अब यहाँ पे तुम पुट कर दो, अच्छा आप यहाँ पुट करो, मैंने कहा हाँ यहाँ पुट कर दो, तो भैया सीबी गामा माइनस सीबी इक्वल टू आर हो गया, हाँ मैंने कहा सीबी को कॉन्स्टेंट रख दो, हाँ तो 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा
कहाँ Cp को कांस्टेंट रखते हैं, हाँ गामा -1 आएगा, गामा -1, ठीक है, गामा -1 इक्वल टू आर। हाँ मैंने कहा इस गामा -1 को ऐसे रहने दो और Cv को नीचे ले जाओ, R/Cv, हाँ भैया R/Cv यहाँ पे भी था R/Cv। मैंने कहा इस R/Cv की वैल्यू मैंने क्या लिखी, गामा -1 ही करें, ठीक है। इस गामा -1 को हम यहाँ पुट कर देते हैं, हाँ थोड़ा सा लेंथ जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, हाँ प्लीज चिंता मत करना, ठीक है। आई थिंक डिवाइस अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो तुम R/Cv की इतना तो लिख लेना, मैं इरेज कर लूंगा। तो R/Cv की वैल्यू क्या है, गामा -1 है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो R/Cv की वैल्यू क्या है, गामा -1 है। मैंने कहा ln T2 - T1 R/Cv की गामा -1 ln V1/V2, ठीक है। मैंने कहा एंटी लॉग ले लो, अच्छा एंटी लॉग भैया, हाँ भैया एंटी लॉग ले लो भैया, मैंने कहा एंटी लॉग ले लो, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 गामा -1। अब तुम्हें एंटी लॉग लेना तो आता ही होगा, हाँ आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ठीक है भैया। मैंने कहा इतना आ गया, हाँ भैया। मैंने कहा थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहा हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, मैंने कहा हाँ T2 V2 T1 V1 गामा -1, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ गलती तो नहीं होगी ना, हाँ तो ठीक है। मेरे कहा इतना तुम लिखे, हाँ भैया ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखे तो क्या आती है, टीवी गामा -1, टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम कुछ होगा, टेम्परेचर कुछ होगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, हाँ गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट आता है, इक्वल टू कांस्टेंट आता है। हाँ एक हमारी इक्वेशन आई टी और वी के कंपेयर में, टी और वी के रिलेशन में, टी और वी टी T1 V1 T1 V1 गामा -1, ठीक है, गामा -1। आई थिंक सही है, मुझे कुछ गलत लग रहा है यार, ऐसा कुछ मैंने डेरिवेशन में कुछ गलती कर दी है, एक मिनट देख लेता हूँ। तुमने गलती कर दी है क्या, अरे यार तुम ऐसे लिख रहे हो ना, प्लीज एक मिनट, सॉरी। देखो तुम्हें इतना समझ आया ना, हाँ मैंने एंटी लॉग लिखी है, T2/T1 लिख दिया, V2 कर लिया, ठीक है ना। हाँ अब एक तुम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, हाँ भैया क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम यहाँ से एक जनरल इक्वेशन, मैंने आगे तुम गलती कर दी थी, वैसे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। तुम ऐसे समझो, अगर मैं V2 को T2 से मल्टीप्लाई करूंगा, V2 को T2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, हाँ भी कुछ कांस्टेंट आएगा, मैंने इस कांस्टेंट को यहाँ पे लिख दिया। और T1 को मैं T को मैं अभी T1 को ऐसे T लिखता हूँ, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, हाँ मैं T1 को ऐसे T लिख देता हूँ, हाँ ठीक है। मैं V1 को ऐसे V लिख देता हूँ, हाँ ठीक है। V की पावर क्या है, V की पावर भैया गामा -1 है, गामा -1 है। हाँ मैंने कहा ये टेम्परेचर और जो वॉल्यूम ऑफ TV गामा -1 जो है ये कांस्टेंट के बराबर आ रही है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे एक कांस्टेंट आएगा भी, हाँ ठीक है। मैंने कहा एक ये क्वेश्चन हमारी बन गई है, एक ये क्वेश्चन बन गई है, पहली बात तो ये क्वेश्चन मैंने कहा इक्वेशन है, और इक्वेशन होगी, मैंने कहा इसी से 2 इक्वेशन और बन जाते हैं भैया, 2 इक्वेशन और करा दो, मैंने कहा ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है ये एक रिवर्सिबल गैस के लिए है, ये क्वेश्चन किसके लिए है, रिवर्सिबल गैस के लिए, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ भैया क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया था भैया, हाँ पी एक्सटर्नल को भैया आपने पी गैस लिख दिया था, तो हम वहां से प्रोसेस करते करते आए हैं और तब हमें पता चला कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने कहा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है,
तो ये इक्वेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं लगा, मैंने कहा नहीं लगाना है, ठीक है भैया। तो क्या है, टी वी गामा माइनस वन आएगा, ठीक है भैया। तो इधर तुम लिख लो और मैं थोड़ा सा और कर दूं। सुनो मेरी बात, टी वी गामा माइनस वन, ठीक है। तुमने पी वी इक्वल टू एनआरटी पढ़ी है? हाँ भाई, ये कौन सी, ये तो भैया आइडियल गैस इक्वेशन थी, ये समझ लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा इस टेम्परेचर को बदलो जरा, इस टेम्परेचर की वैल्यू पुट करो। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, हाँ, पी वी बाई एनआरटी, हाँ भैया, पी वी बाई एनआरटी, एनआर भैया, एनआर, हाँ भैया। तो टेम्परेचर की जगह ये वॉल्यूम गामा माइनस वन इक्वल टू किसके बराबर आता है, कांस्टेंट के बराबर, हाँ भैया, ठीक है। इतना समझ रहा है? हाँ भैया। मैंने कहा जितने यहाँ पे कांस्टेंट है ना उसको वहां पे ले जाओ, मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा हाँ, ये एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। और ये वॉल्यूम की पावर वन और इस वॉल्यूम की पावर गामा माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा क्या, वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। आखिर नहीं समझ में, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ क्या जाएगा, वी पावर गामा आ जाएगा, और ये पी तो ऐसे रहेगा, और इसको हम इधर ले जाएंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट साथ कांस्टेंट जाएगा, ठीक है भैया। मैंने कहा ये इक्वेशन आ गई तुम्हारी, कौन सी, टी वी गामा, टी वी गामा। यहाँ पे क्या था, टी वी गामा माइनस वन, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन है, हाँ भैया। ये भी रिवर्सिबल के लिए, हाँ भैया। क्या और बन सकती है, मैंने कहा एक और बन सकती है, एक और बन सकती है, मैंने कहा हाँ एक और बन सकती है। इससे क्वेश्चन आते हैं, हाँ मैंने कहा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगला कौन सा, मैंने कहा अभी तो मैंने यहाँ पी वी गामा है, हाँ भैया। एक काम करो, मैंने टीवी ला दिया, हाँ पीवी ला दिया, हाँ टीवी ला दिया, पीवी ला दिया, एक पीटी का ला दिया। मतलब ये वॉल्यूम की जगह भैया अब टेम्परेचर को पुट करते हैं भैया। वॉल्यूम की जगह भैया आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा था, हाँ अब वॉल्यूम की जगह भैया टेम्परेचर पुट करना है, सॉरी वॉल्यूम की जगह भैया कुछ और पुट करना है। तो भैया वॉल्यूम की जगह भैया और कुछ पुट करना है भैया, तो यहाँ से पी से डिवाइड कर देंगे भैया। तो क्या बन जाएगा भैया, एन आर टी बाई पी हो जाएगा भैया, एन आर टी बाई पी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ इतना हो गया, हाँ भी इतना हो गया, इतना समझ है, हाँ भी इतना समझ है। मैं तो अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, पी गामा माइनस वन, गामा माइनस वन, पी गामा माइनस वन, और जितने भी मोल और आर है उसको उधर ले जाओ, और टी की पावर गामा आ जाएगा। हाँ भैया, ये किसके बराबर आ गया भैया, ये कांस्टेंट के बराबर आ गया। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ पड़ रही है। हाँ भैया, मेरा डेरिवेशन है, मैं बस वो जो कांस्टेंट है, मतलब जो इक्वेशन है वो ला रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन को। ना हाँ भैया, क्या मुझसे गलती जाती है, वन माइनस गामा, ठीक है ना, पी वन माइनस गामा, टी गामा, ठीक है। आई थिंक बंद हो गया कैमरा, चल रहा है, आवाज किया जाए से, तुम्हें समझ आया था ना, हाँ बिल्कुल समझ आया। मैंने कहा बस यही तीन इक्वेशन, अब एक तीन इक्वेशन क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैंने कहा बता दे रहा हूँ, अच्छे से सॉल्व हो जाए ना। बैटरी कितनी होगी, %20 बच गई है बाबू, बैटरी इसकी 20% बची है, और उधर भी बोलते थे। जल्दी से समझ लेता हूँ क्या बात, अब क्या कवर करना है। मैंने कहा भाई मैंने एक इक्वेशन लगाई, हाँ लिखवाई है, कौन सी लिखवाई है, मैंने कहा भैया एक आपने लिखवाई है भैया किसके बारे में, एक मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर का लिखवाया है, हाँ भैया वॉल्यूम आपने टेम्परेचर का लिखवाया है, टेम्परेचर वॉल्यूम का लिखवाया है ना यार, क्या होता है, हाँ गामा माइनस वन था, हाँ भैया। दूसरा आपने ये किसका लिखवाया था, ये दूसरा आपने वॉल्यूम और प्रेशर का लिखवाया था, हाँ भैया प्रेशर और वॉल्यूम का, हाँ ये गामा, हाँ भैया आपने ये करवाया था, ठीक है भैया ना, ये क्या था ना, हाँ भैया। तीसरा इक्वेशन का भैया, तीसरा इक्वेशन प्रेशर टेम्परेचर का था भैया, हाँ भैया प्रेशर क्या आता था भैया, वन माइनस गामा, टेम्परेचर क्या आता था भैया, गामा आता था, ये तीन आते थे भैया। तो ये किसके बराबर होते थे भैया, कांस्टेंट के बराबर होते थे भैया, कांस्टेंट के बराबर होते थे भैया, और इतना पढ़ लिया, हाँ भैया कांस्टेंट के बराबर होते।
अब इससे और क्या क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा इससे हम ये लिख सकते हैं कि T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन। हाँ ये लिख सकते हैं, तो कॉन्स्टेंट के बराबर आया तो हम ये लिख सकते हैं। हाँ भैया, तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। हाँ भैया ये लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P1 1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। ये लिख सकते हैं। हाँ ये लिख सकते हैं। भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पढ़ना है, कैसे याद करें। मैंने कहा मैंने याद किया था कैसे, पता है कैसे, मैंने 4-5 बार लिख लिया था, बस खत्म हो गया था, मेमोराइज हो गया था। उसके अगले दिन 4-5 बार लिख लिए थे, बस खत्म। ऐसे ऐसे करते हो तो बस यही लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ ये लिख सकते हैं। भैया कोई ज्यादा काम आएंगे, मैंने कहा ज्यादा काम नहीं आएंगे, पर थोड़े थोड़े आएंगे जरूर, ऐसे थोड़े थोड़े आएंगे। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि याद करने में, ऐसे याद करने में। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेरा क्वेश्चन दिखा दो आपको। एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, एक लाइन का, एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन तो दिखा दो शेर। हाँ भैया क्वेश्चन 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 बता कभी कैसे बनते हैं, कैसे। मैंने कहा एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, बोला है इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इफ टी वी 1/3 है, हाँ 1/3 इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर है, टेम्परेचर वॉल्यूम 1/3 तब कांस्टेंट के बराबर है, तो बता दो गैस कौन सी होगी। गैस मोनोटॉमिक होगी, डायटॉमिक होगी, ट्राइटॉमिक होगी, ये पूछा है। अच्छा ये पूछा है, हाँ भैया तो मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक कैसे पता करते हैं, इसके लिए तुम्हें चीज बताता हूँ। इसके लिए हमें पता है, इसके लिए पता है CP/CD की जो वैल्यू होती है वो गामा आती है। हाँ भैया अगर गामा की वैल्यू आती है 1.2 तो ये मोनोटॉमिक होती है, गामा की वैल्यू आती है 1.3 ये डायटॉमिक होती है, 1.4 आती है तो 1.4 समथिंग आती है, 1.33 आती है तो डायटॉमिक, 1.4 आती है ट्राइटॉमिक या पॉलीटॉमिक होती है। हाँ भैया तो गामा की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। अच्छा गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ भैया तो भैया टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो भैया टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो इक्वेशन था भैया वो पहला था, वो क्या था भैया, टेम्परेचर V गामा -1। हाँ ये किसके इक्वल है भैया, T V 1/3 के। मैंने कहा गामा -1 किसके इक्वल है भैया, 1/3 के। मैंने कहा गामा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 को उधर ले जाओगे भैया 4/3 आ जाएगा। मैंने कहा तो कैलकुलेटर में क्या आ जाएगा, 4/3 1.3 1 बचा 039 1.33 आ जाना भैया। हाँ 1/3 किसका आ रहा है, डायटॉमिक का आ रहा है, मतलब ये डायटॉमिक गैस होगी, जो गैस होगी भैया वो डायटॉमिक होगी भैया। तो उसमें पूछा है भैया कि गैस क्या होगी, भैया गैस डायटॉमिक होगी। और क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, मैंने कहा उसमें गैस में लिख देगा NH2 H2 NH2 H2 NH3 ऐसे करके लिख देगा। ये डायटॉमिक है भैया, डायटॉमिक ये है, ये तो नहीं होगा। मैंने कहा ये गैस होगा। बस ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बस मैंने कहा एक और दे दूं, हाँ भैया एक और दे दो, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। एक और क्वेश्चन है, बोला है कि अगर एक एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें बोला है प्रेशर जो है वो -2/5 है और जो टेम्परेचर है वो 2/5 है, 7/5 है, ये कांस्टेंट के बराबर है। हाँ एक एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट के बराबर है, तो बता दो कि ये गैस जो होगी, ये जो आइडियल गैस होगी, ये आइडियल गैस क्या होगी, मोनोटॉमिक होगी, डायटॉमिक होगी, ट्राइटॉमिक होगी। हाँ भाई ठीक है भैया, P और T के बीच में है। हाँ ये तो तीसरा वाला हो गया भैया। हाँ भैया तीसरा वाला हो गया भैया। हाँ भैया तो इसका क्या था भैया, 1 माइनस गामा P 1 माइनस गामा T गामा था भैया, कुछ यही था। हाँ भैया P -2/5 था, T 7/5 था। जरा कंपेयर करके बताना गामा क्या होगा, निकालना, उसको बताना डायटॉमिक ट्राइटॉमिक क्या होगा। बस खत्म, बस खत्म। मैंने कहा हाँ बस खत्म भाई, ऐसे क्वेश्चन बनते। हाँ भैया ठीक है। मैंने अभी क्या पढ़ा, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं। मैंने कहा कि अभी तो मैंने ये बताया कि अगर एक सिस्टम है एडियाबैटिक प्रोसेस में, एक सिस्टम है, हाँ भैया इस सिस्टम के स्टेट को आप बदल रहे हैं। हाँ भैया इस सिस्टम के स्टेट को बदल रहे हैं तो एक गैसियस लिंक होना चाहिए। हाँ भैया गैसियस लिंक होना चाहिए। जैसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गैसियस लिंक था भैया वो इक्वेशन डिनोट कर लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट था भैया आइसोथर्मल में, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था। हाँ भैया तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था, हमें 3 इक्वेशन और कर दी। 3 इक्वेशन मैंने दूसरे ड्राइव की जो कि लिंक करती हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलने के लिए, उनकी गैस स्टेट को लिंक करती है भैया। ठीक है आप 3 इक्वेशन पढ़ाई हुई है, इसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं भैया। हाँ भैया तो अब क्या पढ़ाएंगे, मैंने कहा अभी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा रहा था। हाँ भैया एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने बताया। हाँ अभी उसके बारे में मैंने वर्डन क्लोज करना नहीं सिखाया। अच्छा वर्डन क्लोज करना आपने नहीं सिखाया, मैंने कहा हाँ वर्डन क्लोज करना नहीं सिखाया। तो चलो लिखो वर्डन
वर्क डन बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बैटरी कितनी बची है, कवर हो जाएगा ना 14%, ठीक है भैया मैं कवर करता हूँ। ठीक है, वर्क बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आपने रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क कवर कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो भैया वही तो इक्वेशन होगा, मैंने कहा कौन सा इक्वेशन। अब भैया जो यहाँ पे वर्डन है भैया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। हाँ भैया ये तो यहाँ पे जीरो होगा भैया, मैंने कहा हाँ जीरो होगा। तो भैया ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, मैंने कहा कैसे भैया, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है भैया डेल्टा यू की भैया वो एनसीपी डेल्टा टी करके आती है भैया। हाँ ये डब्ल्यू के बराबर आती है भैया, तो वर्डन नोट करना है भैया। हाँ तो भैया ये तो लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ। तो भैया एन सी वी डेल्टा टी की जगह क्या है भैया, टी टू माइनस टी वन। हाँ भैया ये लिख सकते हैं, तो ये वर्डन आ जाएगा भैया। हाँ मैंने कहा आ जाएगा भैया। तो ये भैया तो रिवर्सिबल के लिए होगा, मैंने कहा हाँ रिवर्सिबल के लिए हो जाएगा। ठीक है भैया, मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन होगा, मोल गिवन होगा, मैंने कहा मोल गिवन होंगे भैया, सीवी गिवन होगा, मैंने कहा सीवी गिवन होंगे। ये T2 और T1 गिवन होगा भैया, मैं पूछ रहा हूँ ये T2 और T1 गिवन होगा भैया, बताओ ना T2 और T1 गिवन होगा। मैंने कहा डाउट है, कभी कभी गिवन होता है तो क्वेश्चन दूसरे फ्रेम में चलता है, जब इसी फ्रेम में चलता है कि हमें T1 T2 में फंसाने बच्चों को, तब गिवन नहीं होता। T1 गिवन होगा, इनिशियल गिवन होगा, तो T2 गिवन नहीं होता भैया। तो वर्डन कैसे निकालेंगे भैया अगर T2 गिवन नहीं होगा। मैंने उसके लिए भी मैंने तुम्हें गैसेस स्टेट को लिंक करने के लिए अभी 3 इक्वेशन पढ़ाई है, तो उसके जरिए हम T2 निकालेंगे। क्या मतलब भैया, मैंने कहा अभी मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई है T V गामा -1। हाँ भैया इसको हम लिखते हैं T2 V2 गामा -1। हाँ ठीक है इतना लिखते थे। हाँ भैया मैंने कहा इतना लिख दिए। हाँ यहां से तुम T2 निकालो, तुम्हें टेम्परेचर भी गिवन होगा, वॉल्यूम भी गिवन होगा। हाँ अगर तुम्हें T2 में फंसाएगा तो वॉल्यूम गिवन होगा, ये तो प्रेशर गिवन होगा। अभी प्रेशर का बात छोड़ के अगर मान लो वॉल्यूम गिवन हुआ तो T1 गिवन होगा। हाँ भैया, और वॉल्यूम V2 गिवन होगा। हाँ तुम्हें यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल T2 रहेगा भैया, तुम्हें यहाँ से T2 फाइंड करना होगा भैया। T2 कैसे फाइंड करेंगे, मैंने कहा T2 फाइंड कर दो भैया। T2 फाइंड किए, T1 V1 बाई V2 गामा -1। यहाँ से T2 जो आएगा, अब T2 जो आएगा, अब देखो इतना फॉर्मुलेशन डरना मत। अब ये सब तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो छोटा सा लगने लगेगा, जो वैल्यू लिखोगे छोटा सा लगने लगेगा, बस आसान हो जाएगा। तब यहाँ से T2 फाइंड करके यहाँ से तुम वॉल्यूम निकाल लेगा। ठीक है भैया, बस 1 मिनट भैया, आपने यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम का केस खेला। अगर वॉल्यूम ना गिवन हो, वहां पे प्रेशर गिवन हो, P1 और P2 गिवन हो, तब कैसे करेंगे। मैंने कहा दूसरा जो तीसरा वाला इक्वेशन पढ़ाया था, तीसरा क्या था, मैंने कहा P और T में गामा -1, T में क्या था 1 माइनस गामा था ना। हाँ 1 माइनस गामा, और ये था T गामा। हाँ T1 P2 T2 1 माइनस गामा और गामा। मैंने कहा यहाँ से तुम T2 कैलकुलेट करोगे, तुम्हें ये सब कुछ गिवन होगा, T2 कैलकुलेट करोगे, T2 कैलकुलेट करना। मैंने कहा हाँ यहाँ से T2 कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है भैया, फिर भी कैसे, मैंने कहा यार तुम्हें वैल्यू जब लिखोगे ना आसान हो जाएगा, और तुम्हें गामा की वैल्यू वहां कभी कभी गिवन होगी और गामा की वैल्यू यहाँ पे नहीं, तो फिजिक्स में जो थर्मोडायनामिक्स होता है वहां पे आसान से तुम्हें बता देंगे गामा की वैल्यू निकलती कैसे। वैसे मैं डायटोमिक ट्राइटोमिक और मोनोटोमिक गामा की वैल्यू तुम्हें बता दिया हूँ। ठीक है ना, तुम ये पुट कर सकते हो। बाकी ये सब इतना टफ क्यों पड़ा भैया, इतना टफ से निकालेंगे T2। मैंने कहा ये सब तुम्हारे जेएमएस के छोटे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे एडवांस लेवल के। मैंने कहा हाँ ये एडवांस लेवल तक जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा ठीक है भैया, यहाँ से तुम क्या निकालोगे, T2 निकालोगे। यहाँ से मैं T2 निकालूंगा तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आएगा। इसी में अगर मैं उल्टा सीधे करूंगा बहुत बड़ा पिंड रह जाओगे, तो वैल्यू पुट करके तुम आसानी से T2 निकाल लोगे। ठीक है, और T2 को हाथ पुट कर दोगे। ठीक है भैया, हमें समझ में आ जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस में करें, मैंने कहा फायदा नहीं है। अगला आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस और जे एडवांस लेवल का हो जाता है, जेएमएस में आता ही नहीं है। क्या मतलब भैया इरिवर्सिबल प्रोसेस में, एक मिनट मुझे बैटरी देखना पड़ रहा है, 10 मिनट हो गए। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में अब इसमें क्या खेल रहता है भैया,
मैंने कहा इसमें कोई खेल नहीं है, इसमें जो प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। हाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो भैया इसमें भी वही केस लगाओ ना भैया। मैंने कहा कौन सा भैया, डेल्टा यू इक्वल टू चेंज वॉल्यूम, वो क्या कहते हैं वॉल्यूम। हाँ भैया ये क्या होता है एन सी बी, और डेल्टा टी क्या ले सकते हैं भैया, T2 माइनस T1, हम ये लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा भैया, वॉल्यूम के बराबर होगा भैया, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ अब इसमें भी ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। हाँ भैया अब एडवांस लेवल तक बनने के लिए तो भाई ये T2 गिवन नहीं होगा, T1 तो गिवन होगा, T2 नहीं गिवन होता। एडवांस क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं। आया भैया क्वेश्चन, जीएनएस में नहीं आया। तो एक मिनट भैया, तो हम क्या करें, जो T2 निकालने के लिए हम वो 3 क्वेश्चन यूज करें। मैंने कहा नहीं, क्यों उसे यूज करोगे। हाँ भाई आपकी बात सही है, हम उसे क्यों यूज करेंगे, वो तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने कोई ऐसा इक्वेशन बताया ही नहीं है जिसकी मदद से हम T2 निकाल सके। मैं कहा बात सही तुम्हारी, आप कैसे, आप कैसे। मैंने कहा बात सही तुम्हारी। क्वेश्चन कितने हुए मेरे पास, 2 3 अभी ग्राफ भी पढ़ाना है हमें। मैंने कहा बात तो सही तुम्हारी। 4 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन बैटरी आई गई है, वो ये चल रहा है भैया। अभी हाँ मैं आपको बताऊँ, आप टेम्परेचर कैसे निकालोगे। नहीं कहा बात सही है हमारी बात तो सही है मेरी, अब बताओ ना ये। मैंने कहा कि हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्डन कंट्रोल करने का एक और पढ़ा था भैया। इरिवर्सिबल प्रोसेस में भैया आपने बताया पी एक्सटर्नल को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया बात सही है भैया। डेल्टा वी से भैया हम मल्टीप्लाई कर देते थे, हम इस वर्गन को हम पी एक्सटर्नल, हम इस यहाँ पे इस वर्गन को हम माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। हाँ भैया बात सही, इतना लिख सकते हैं। मैंने कहा इतना लिख सकते हो। हाँ भैया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा, ठीक है भैया। मैंने कहा ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें हम झटके से छोड़ते हैं, कई प्रोसेस में छोड़ते हैं। और मैंने ये अच्छे से तुम्हें बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाते वक्त कि अगर हम जो इरिवर्सिबल प्रोसेस थे, जब हम एक मान लो यहाँ पे था पी एक्सटर्नल आया था, मैंने छोड़ा यहाँ पे आ गया। हाँ भैया यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे गया, हम इसको P2 बोलते हैं। ये P1 था, प्रेशर 1 P1 था, पी एक्सटर्नल यहाँ पे आया तो P2 हो गया भैया। हाँ तो यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल होगा भैया, यहाँ पे जो P2 हम लिख सकते हैं भैया किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ये मैंने अच्छे से डिटेल में अच्छे से बताया था भैया। हाँ अपने थ्योरी सही बताया था भैया। तो हम यहाँ P2 लिख सकते हैं। हाँ भैया P2 लिख सकते हो भैया, P2 लिख सकते हो भैया, माइनस P2 डेल्टा P। मैंने कहा डेल्टा P से क्या लिख सकते हैं भैया, मैंने पढ़ा है भैया PV इक्वल टू nRT। हाँ मैंने वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT बाई P लिख सकते हैं भैया। इस वॉल्यूम की जगह चेंज वॉल्यूम है, हाँ V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। हाँ भैया तो माइनस P2 वॉल्यूम ये क्या लिखे nRT, एन किसका nRT T2 अपॉन P2, ठीक है, माइनस nRT1 अपॉन P1। हाँ हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। मैंने कहा ये लिख सकते हो। हाँ भैया मैंने कहा P2 तुम्हें पता होगा, हाँ P1 तुम्हें पता होगा, हाँ प्रेशर दिया जाएगा तो ये सब पता होगा। हाँ भैया ठीक है, मोल्स तो कट ही जाएगा इधर से कैंसिल, जब इसकी इक्वल टू मोल्स कैंसिल हो जाएगा। हाँ भैया तो यहाँ पे T2 पता जाएगा, T2 पता चल जाएगा। हाँ तो तुम यहाँ से T2 कैलकुलेट कर लोगे, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अभी फॉर्मूले वाइज तुम्हें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बिलीव मी। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जे एडवांस का क्वेश्चन या तो डीपीवी में दूंगा, उसको सॉल्व करते हुए जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इतना टफ भी जे एडवांस सॉल्व नहीं कर देते, बस हाँ उन्हें वो ये देखते हैं तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर T2 ना दूँ तो किस तरीके से निकालते हो ये तुम्हें चेक करते हैं भैया, ये सब चेक करते हैं। मैंने कहा ये सब चेक करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन मैं क्वेश्चन करा दूँ, क्वेश्चन लेक्चर में ठीक है। अब तो मेरा फोन चीज होने वाला है, ठीक है। तो ये वर्कर बाई इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ग्राफ पढ़ूंगा, एडिबेटिव और रिवर्सिबल का ग्राफ पढ़ के और थोड़ा सा और आगे का टॉपिक कंटिन्यू करूंगा और इस थर्मोडायनामिक्स को खत्म करूंगा और थर्मोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हाँ यहाँ से T2 निकल जाएगा, T2 को यहाँ से पुट करके वॉल्यूम को पुट करना, खत्म कहानी, ठीक है। तो कैसे फ्रेम होगा जे का क्वेश्चन, मैंने कहा इसके लिए तुम वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का। अगर तुम शायद लेट देख रहे हो तो देखो नेक्स्ट लेक्चर आ चुका होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, करते रहना, लिखते रहना।
थोड़ा सा टफ जा रहा है ना। हाँ अब निकलने वाले हैं हम, इस टफनेस से निकलने वाले हैं। जेएमएल थर्मोडायनामिक्स खत्म होने वाला है। एडियाबैटिक प्रोसेस में, इरिवर्सल प्रोसेस में, जेएमएस में भूल जाओ, ये क्वेश्चन नहीं आता। जेएमएस में आया, अगर आएगा भी तो एडवांस में आएगा। अब इसको कैलकुलेट करने में आपकी गाड़ी माई याद आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ से T2 निकालोगे, T2 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना।